इफेक्टिवली और इफिशिएंटली, ये मैनेजमेंट का काम है, मैनेजर का काम है कि काम को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली करवाया जाए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी? फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस ने 5000 यूनिट्स को बनाने का कोई प्लान बनाया कि एक साल में हमको 5000 बाईसाइकिल्स बनानी है या मोटरसाइकिल्स बनानी है, 5000 बनानी है, उसका प्रोडक्शन होना है। उसके लिए उन्होंने उस काम को पूरा कर दिया, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। लेकिन उस काम को करने में उनको बहुत सारे खर्चे उठाने पड़े, उनका कॉस्ट बढ़ गया, जैसे कि उनको ओवर टाइम कराना पड़ा, रात को भी काम करना पड़ा, डबल शिफ्ट पे पैसे देने पड़े, और उनके जो कॉस्ट कम होनी चाहिए ज्यादा होगी। काम तो हो गया पूरा, लेकिन कॉस्ट बढ़ गई। तो यानी कि काम इफेक्टिव तो था बट इफिशियंट नहीं था। और अगर उल्टा समझ लिया इसे कि काम में बहुत कटिंग करी, कॉस्ट में बहुत पैसा बच गया, लेकिन प्रोडक्शन 5000 नहीं हो पाया, ऐसे में क्या होगा? इफिशियंसी तो थी बस इफेक्टिवनेस नहीं थी। इफेक्टिवनेस मतलब होता है किसी काम को पूरा करना, और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है किसी काम को पूरा कर देना, लेकिन उसमें अगर बहुत ज्यादा कॉस्ट लगी तो आप इफिशियंट नहीं है। तो इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी में अंतर है। किसी काम को एक लिमिटेड टाइम पर कंप्लीट कर लेना या अपने प्रोडक्शन को कंप्लीट कर लेना, दैट इज इफेक्टिव। लेकिन उसके अगर आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आप इफेक्टिव नहीं, इफिशियंसी नहीं है आपके पास। तो इफिशियंसी होने और इफेक्टिवनेस दोनों होने के लिए बेस्ट मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। कोई भी मैनेजमेंट तभी सफल है जब वो काम को इफेक्टिव भी करे, यानी कि जैसे 5000 बनाने बन गए, 5000 बन गए और कॉस्ट भी उतनी लगी, रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं हुआ। तो रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे मटेरियल हो चाहे कुछ भी हो, फिजिकल रिसोर्स हो, उसका यूज भी प्रॉपरली हो गया, यानी कि इफिशिएंटली हो गया, और प्रोडक्शन भी पूरा हो गया, यानी कि इफेक्टिव हो गया। दैट इज कॉल्ड, ये मैनेजमेंट का काम है कि काम इफेक्टिव भी होना चाहिए और इफिशिएंट भी होना चाहिए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस।